नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले आपको बता दें कि झज्जर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बाढ़सा दौरा आज संभावित है। बता दें कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाढ़सा का दौरा करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री लगभग 10 बजे बाढ़सा पहुंचेंगे और एम्स बाढ़सा का दौरा आज निश्चित है। तो झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बाढ़सा पहुंचेंगे। लगभग 10 बजे मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स बाढ़सा का दौरा करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बता दें कि आज सुबह 10 बजे पहुंचने वाले हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स में पहुंचेंगे और 10 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बाढ़सा दौरे पर रहेंगे, जहां पर एम्स बाढ़सा में आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। वहीं कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र दौरे पर रहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए जमीन पर उतरकर काम करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। यादव धर्मशाला में कुमारी शैलजा ने यह बयान दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने चक्रव्यूह रचकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। राहुल गांधी ने सरकार से सिर्फ मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है सवाल पूछा था, मगर राहुल गांधी जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। पहले उनकी आवाज को माइक बंद करके दबाया जाता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी डिपार्टमेंट के कैप्टन अजय यादव, स्टेट के अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी और हमारे डिपार्टमेंट से पूरे डिपार्टमेंट में जो देश भर में हमारी मुहिम चल रही है, जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी, उसके तहत आज यहाँ पर ओबीसी डिपार्टमेंट का कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रखा। हमारे साथी इसमें आए। इसमें कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां और जो हमारी पॉलिसी है उसके बारे में बताया। और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के लिए किया उसको विस्तार पूर्वक लोगों को बताया, समझाया। समय है कि हम इन सब बातों को समझते हुए, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी को हम ऊपर लेकर आए, उन्हें अपना जो हमारा ये वंचित वर्ग है, एससी है, ओबीसी है। उस पर भूमि को नमन करता हूँ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और वो गीता यहाँ से बहुत ही नजदीक है, उस धरती को प्रणाम करता हूँ। आज हमने, आप जानते हैं कि जय भारत सत्याग्रह के तहत आज हमने कुरुक्षेत्र में एक कन्वेंशन रखा और हमने कुमारी शैलजा जी को, क्योंकि इनका क्षेत्र जवाहर उधर हिसार में हरियाणा की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। बताया जा रहा है कि अचानक नीलगाय के सामने आने से यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी गाड़ी से घिराई गांव में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर बात की और उनका हालचाल भी जाना।
वहीं सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में भगत धन्ना जाट की जयंती मनाए जाने पर चर्चा की। बराला ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनौरी गांव में भगत धन्ना जाट की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में यह जयंती बीजेपी सरकारी तौर पर मनाएगी। मुझे याद है दलाल साहब ने पहली बार यहाँ धनौरी से बैठे हैं, मैंने को भी एक दिन ध्यान करवा रखा था कि आप लोगों को मेरे को उसमें जानते नहीं थे, मैं भी बहुत ज्यादा धनौरी गांव के लोगों को नहीं जानता था, 2-4 बार संपर्क के लोग थे। मैं युवा मोर्चा हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना था 2000 में, और उस समय में मुझे ध्यान है कि पहली बार मैं धनौरी गांव में गया था, और पहली बार मैं बात है उस समय के युवा मोर्चा कई समाचार तो ऐसे आते हैं जो हमारे देश के लायक नहीं है। उदाहरण के तौर पर लिविंग रिलेशनशिप हमारी संस्कृति थोड़ी है। उस वक्त के महात्माओं ने, उस वक्त के संत समाजों ने हमारे को जो रास्ता दिखाया, दोबारा के हम अच्छे रास्ते में चले। यही वर्ष लेने के लिए सुभाष बराला जी ने अपने प्रयासों से हरियाणा सरकार के माध्यम से ये शायद लंबाड़ा के पास उसी गांव में धनौरी गांव में एक फंक्शन है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस नेता हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के नाम पर कहीं जनसभाएं हो रही हैं, तो कहीं नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ पैदल चलकर लोगों से हाथ मिला रही है। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र जून ने भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। लाइन पार के वार्ड नंबर 1 और 2 में राजेंद्र जून ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मुलाकात की, दुकानदारों से दुकानों में जाकर हाथ मिलाया, तो घर घर भी पहुंचकर हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर 2024 के लिए समर्थन मांगा। राजेंद्र जून ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गुंडागर्दी से जनता परेशान है, इसलिए अब 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो ना शुरू करी थी कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया, जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। पूरे हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो पूरे 8-2 साल के अंदर बिल्कुल फेल रही है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, और बेरोजगारी है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम जो है ना लोगों से जो है हाथ से हाथ जोड़ के प्रोग्राम से जो है ना लोगों से हम मिलने लग रहे हैं, ताकि आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से जो है ना सरकार बनाए। वहीं कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हल्की का दौरा किया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हल्के के थानी श्यामा और रहीमपुर शिवराना गांव के दौरे किए और लोहारू के लोक निर्माण विश्राम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। मंडियां हमने शुरू कर दी है। सरसों की खरीद नेफेड की है, और नेफेड के लिए जो खरीद कर रहा है हमारा विभाग नेफेड कर रहा है, उसमें नेफेड की कंडीशन ये है कि इसमें किसी को बिचौलिया नहीं रखा जाएगा, इसलिए ये समस्या आई है। लेकिन हमने पूरा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि लूप में जो दुकानदार भाई हैं उनको रखा जाए। सभी दुकानदारों को कोई एक आदमी इंचार्ज बना करके उनके थ्रू हम खरीद करवा रहे हैं।
वहीं इनेलो की पदयात्रा प्रदेश में लगातार जारी है। इसी कड़ी में यात्रा बाड़ा के कई गांव से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान इनेलो सुप्रीमो ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ताधारी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया गया, उसके बावजूद भी प्रदेश पर कर्ज किस बात का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा किसी से विरोध नहीं है, समान विचारधारा वाले लोग साथ मिलकर चलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। राजनीति में सब कुछ संभव है। सत्ताधारी और अहंकारी सरकार को दूर करने के लिए किसी से भी गठबंधन किया जा सकता है। वहीं पदयात्रा में सुनैना चौटाला ने गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा ही प्रदेश में बदलाव लेकर आएगी। लोग हमारे सामने अनेक समस्याएं लेकर आते हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग प्रदेश सरकार को बदलकर परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन का उद्देश्य, सबसे पहले यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उसके लिए नाम रखा गया परिवर्तन। आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। बेरोजगारी में हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। विकास के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगाई जाती। गांव में जो स्कूलों में मास्टर नदारद है, अस्पतालों में डॉक्टर नदारद है, इन तमाम समस्याओं को देखते हुए इनसे निजात पाना ही एक परिवर्तन है। वहीं विधायक चिरंजीव राव रेवाड़ी की शिव कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनी में पहुंचने पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं उन्होंने न केवल आमजन की समस्याओं को सुना, बल्कि जनसभा में लोगों ने विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा और इस दौरान खासतौर पर कॉलोनी वासियों ने पेयजल किल्लत और कचरा उठान की समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब धीरे धीरे सरकार की जमीन खिसकाने के लिए सरकार बुढ़ापा पेंशन खत्म करने का काम कर रही है और निजी हाथों में खेलना सरकार की आदत में शुमार हो गया है। लेकिन अब जनता इस सरकार के बहकावे में आने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, मुझे लगता है मेरे जो संज्ञान में बात आई है, सुनील मूसेपुर जी ने ये आरती यात्रा शुरू करी है, तो वो ये भली बात ही जानते हैं कि हमारी जो बहन है आरती राव जी को, उनको तो टिकट मिलने नहीं वाली है। तो कहीं ना कहीं उनको एक अपनी तरफ और बताने का कि हमारी जो भक्ति है उसमें हम सबसे आगे हैं, इस तरह की भक्ति दिखाने के लिए उन्होंने आरती यात्रा शुरू करी होगी। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर धार्मिक यात्रा करिए उसका आरती से तो लोग जोड़ेंगे ही, क्योंकि उनकी जो नेता है उनकी पुत्री का नाम भी आरती राव है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर वो स्वयं ये बता रहे हैं उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए तो लोग तो और ज्यादा उसको राजनीति से जोड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं भिवानी की, जहां कांग्रेस में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किरण चौधरी ने भिवानी में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे लोग भिवानी में आकर वादे कर रहे हैं, जबकि जब सरकार में थे तब उन्होंने सड़क नहीं बनाई। किरण चौधरी ने ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर बोलते हुए कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि चौटाला बड़े बुजुर्ग हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी आना चाहे उसका स्वागत होगा। कही थी कि ये जो 15,000 आपने कहा है ये बिल्कुल पूरा पर्याप्त नहीं है, और वो भी 100% जिसके होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है ये 50% से नीचे जो है खराबा दिखाया जा रहा है। जब 6-6, 7-7 फसलें इकट्ठी खराब हुई हैं तो कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ जो है किसान भाई को मिलेगा तो वो सांस ले पाएगा, नहीं तो सांस लेने की अब उसके अंदर गुंजाइश। दल सांसद सुनीता दुग्गल रतिया दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना और तुरंत ही अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। वहीं सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ विपक्ष पूरी तरह से साफ हो चुका है और देश की जनता फिर से विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी।
सा गांव है और हमारा बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ से हमारे मुरारी लाल जी सरपंच हैं और यहाँ पर जो है ये सभी ग्रामवासियों के बीच में मेरा कार्यक्रम था। और खाई कलोठा पुल एक बहुत ही पुरानी डिमांड जो यहाँ के गांव वालों की थी, तो वो मैंने बहुत मेहनत करके वो मैंने हरियाणा सरकार से कह के वो पुल बन रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए बीच में रुका था, तो 12 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, उनसे कह के इसको दोबारा से हम जो भी एस्टीमेट इसका दोबारा से बनना है वो बन के इसको दोबारा से शुरू करवाएंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।